नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बात करेंगे। कल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और देखिए साथियों, मैं बार-बार आप सभी से हमारा आग्रह है कि कई ऐसी भर्तियां हैं जहां पर कोर्ट केसेस हैं और भर्तियां पूरी तक हो गई। कोर्ट केस चलते रहते हैं। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी ये तो केवल एक बहाना हो गया ना कि 9 फरवरी को मामला डिस्पोज्ड ऑफ होगा या फिर सुनवाई हो जाएगी, या फिर हमें लिखित में स्टे हटा है ऐसा कोर्ट ऑर्डर मिलेगा तभी। जब कोर्ट ऑर्डर में स्टे ऑर्डर या स्टे का जो इंटरिम ऑर्डर है उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है, तो उसमें आवश्यक तो है नहीं कि उसमें लिख कर के आए कि नहीं स्टे हटा है, क्योंकि जो स्टे लगा था वो केवल इंटरिम रिलीफ मिला था याचिकाकर्ताओं को। जहाँ तक देखिए, जो कोर्ट की जो विधिक चीज़ें हैं, जहाँ तक हमें अपनी जानकारी है उतना हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमने कई भर्तियों में देखा भी है इस तरह की चीज़ें, कि अगर इंटरिम रिलीफ के रूप में अगर स्टे ऑर्डर मिला होता है और अगर ये ऑर्डर एक्सटेंड होता है तो फिर वो स्टे प्रभावी होता है। जैसे ही ये इंटरिम रिलीफ कोर्ट ऑर्डर में मेंशन नहीं किया जाता है, और आप ये सोचिए कि पहले स्टे वैकेशन फाइल किया गया था, उसके बाद दोबारा से 17/1/2023 को स्टे वैकेशन फाइल किया जाता है विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा अपने सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से। तो जब हटवाने के लिए तो आपने स्टे वैकेशन फाइल किया था वहाँ पे। जब स्टे आपने हटवा लिया है तो अब यहाँ पर भर्ती शुरू कर देनी चाहिए। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए कि अगर एक बहाना यहाँ पर ये है कि पूर्णिमा शर्मा वाला केस है तो केवल ज्वाइनिंग लेटर वितरण पे रोक है उसमें, ना कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर। भर्ती प्रक्रिया अभी भी शुरू की जा सकती है। खैर, पूर्णिमा शर्मा वाला केस कल के लिए लिस्टेड हो चुका है। कुमारी अंतिमा शुक्ला और लिंक्ड विथ पूर्णिमा शर्मा, दोनों केस एक साथ लिंक्ड है, एक साथ कनेक्टेड है। तो कल उस पर सुनवाई होनी है और कल कोशिश होगी, जहाँ तक जानकारी मिल रही, कि कल ये केस डिस्पोज्ड ऑफ किया जा सकता है। हालांकि आप सीरियल नंबर देखेंगे तो मामला अभी भी काफ़ी नीचे लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप सभी 17,602 और सेम यही कॉज लिस्ट 17,233 के लिए भी है। अगर आप इसमें देखेंगे कोर्ट नंबर 34 में सुनवाई होगी। अब इसी बेंच में सुनवाई चल रही है। जस्टिस राजीव सिंह जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से लखनऊ बेंच के लिए उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो उनके बेंच में यानी कोर्ट नंबर 4 में अब मामला नहीं सुना जाएगा, तो कोर्ट नंबर 34 में ही सुनवाई होगी आगे भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोर्ट नंबर 34 में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेर सर की बेंच में ये मामला लगा हुआ है सीरियल नंबर 64 पर। यानी पहले फ्रेश के मामले सुने जाएंगे और उसके बाद फिर एडिशनल का मामला स्टार्ट होगा। ये मामला एडिशनल में आपका लगा हुआ है और सीरियल नंबर 64 पर। तो यहाँ पर सुनवाई होने की प्रबल उम्मीद है, और सुनवाई अगर होती है तो मामला डिस्पोज्ड ऑफ होने की भी उम्मीद है। और अगर मामला डिस्पोज्ड ऑफ हो गया तो स्टे ऑटोमेटिकली हट जाएगा। एक बार इसमें देख लेते हैं आइए कौन कौन सी पड़ी है। पुरानी आइए छोड़ देते हैं, जो नई आइए पड़ी हुई है अभी। इसमें जो हमारे अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो, उनके द्वारा 17/1/2023 को ही इम्प्लीमेंट अपील के थ्रू अपना पक्ष रखने के लिए आइए फाइल कर दिया गया था। थर्ड पार्टी बन चुके हैं। तो वे अभ्यर्थी भी, उनके भी अधिवक्ता महोदय उपस्थित रहेंगे, सरकारी अधिवक्ता रहेंगे और याची पक्ष के अधिवक्ता रहेंगे कल कोर्ट की सुनवाई में। इसके पहले आप देखेंगे 18 को केस पास ओवर हो गया था। 20 तारीख को लिस्टिंग दिखा रहा था, लेकिन 20 तारीख डेली आइए लिस्ट में, लेकिन वहाँ पर सुनवाई हुई नहीं। सुनवाई की कोई वहाँ पे कॉज लिस्ट थी नहीं। और अब जो है फाइनली यहाँ पर 25/1/2023 को मामले पर सुनवाई होने जा रही है। 25/1/2023 को। तो साथियों, यहाँ पर सबका संगठित प्रयास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोई भी अलग अलग टीम न बने, अलग अलग हम अपने विचारों को लेकर के या फिर अपने अलग अलग हम मुहिम चलाएं, ऐसे नहीं। सबका उद्देश्य एक है कि भर्ती पूरी हो। सभी ने प्रयास किया है। ऐसा थोड़ी कहा जाएगा कि आज कोई प्रयास कर रहा है कोई प्रयास नहीं कर रहा, तो उनके पहले के प्रयास को भी देखा जाना चाहिए। सभी साथियों ने, कुछ साथियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रयास किया है, कोशिश किया है। बहुत सारे ऐसे साथी जो कि निरंतर प्रयास अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम आप उन्हें नहीं पहचानते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सबका प्रयास सराहनीय है। और यहाँ पर एक बार फिर से सबको एक मंच पर आकर के, मिल करके, संगठित होकर के अधिकारियों से लगातार मिलते रहना है। प्रमुख सचिव सर, अभी देखेंगे कल आप मीटिंग चल रही थी जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी वाले, कल या परसों में, तो उसमें आप देखेंगे कि अपने भर्ती को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं। उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो आंसर की वाला प्रकरण है उस पर वहाँ पर मीटिंग थी, और बाकी जो भी उसमें मुद्दे रहे हो, तो अपने भर्ती को लेकर के यहाँ पर अधिकारियों से लगातार मिलना होगा, बात करनी होगी कि सर भर्ती प्रोसेस शुरू किया जाए। जब भर्ती प्रोसेस एक बार कम से कम शुरू हो जाए तो उसके बाद फिर कोर्ट केस भी फाइनल हो जाएंगे।
और जब यहाँ पर अधिकारियों ने थी स्टे वेकेशन फाइल किया है, अधिकारियों के द्वारा ही स्टे वेकेशन फाइल किया गया था 17/1/2023 को स्टे हटवाने के लिए। तो कम से कम यहाँ पर उनके द्वारा पहल तो की जा रही है, शासन का निर्देश है कि ये भर्ती पूरी कराई जाए। तो अब यहाँ पर जो कुछ भी देरी हो रही है बेसिक विभाग के स्तर से, तो यहाँ पर हम सभी को मिल करके कोशिश लगातार करते रहना है। बाकी कल वाले मामले को लेकर के भी आज अभी भी समय है, जो साथी इलाहाबाद के प्रयागराज के नज़दीक क्यों एडी बेसिक सर से मिल लें या बात कर लें कि सर इस केस को खारिज करवाइए, इस केस को डिस्पोज आप करवाइए, ताकि ये जो स्टे लगा हुआ है या फिर जो भी मामला है कम से कम एक मामला तो यहाँ पर समाप्त हो। इसी तरह से फिर 9 फरवरी को भी जो मामले पर सुनवाई होनी है उस मामले की भी मजबूत पैरवी की जो तैयारियाँ हैं अभी से की जाए, क्योंकि याची पक्ष को भी समय, सबको समय दिया गया है, तो याची पक्ष भी अपनी तैयारियाँ करेंगे अपना पक्ष रखने के लिए। तो बस इतनी ही अपडेट, आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी आपके भर्ती से रिलेटेड मिलेगी समय समय पर आप सभी को सूचना हम देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।